भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, अगर देखा जाए तो अरशन नदीम के चर्चे भैया दोनों साइडों पर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अरशन नदीम ने ओलंपिक्स 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो 92.97 मीटर की लंबी थ्रो करके पेरिस ओलंपिक्स का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने भैया हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है। और हम देख रहे थे कि अरशन नदीम की माता का भैया एक बहुत ही गुड मैसेज जो है वो निराज भाई के लिए आ चुका है। आपने देखा होगा रात जिस तरह से अरशन नदीम भाई के घर में जश्न का समा था, पाकिस्तान का जितना भी मीडिया था भैया वो अरशन नदीम के घर पहुंच चुका था उनकी माता का इंटरव्यू लेने के लिए, उनके भाइयों का इंटरव्यू लेने के लिए। और अरशन नदीम की जो माता है भैया उन्होंने नीरज के लिए एक बहुत गुड मैसेज दिया है। उन्होंने बोला है कि भैया नीरज भी मेरे बेटे अरशन नदीम की तरह है और आने वाले समय में नीरज भी जो है वो बहुत अच्छा करेगा, कम बैक करेगा। आपने देखा होगा रात जैसे ही अरशन नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, हमारा भारतीय मीडिया जो है वो भैया नीरज भाई के घर पहुंच चुका था और वहां पर उनको मिली थी नीरज भाई की माता। आपने देखा होगा पिछले साल 2023 में जब टोक्यो ओलंपिक खेला गया जिसमें नीरज भैया ने अरशन नदीम को जो है वो बीट किया था, हालांकि अरशन नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। उस समय जो है नीरज की माता का ये मैसेज था कि भैया अरशन नदीम भी हमारा ही छोरा है, हमारा ही बेटा है। हरियाणवी वो बोली बोलते हैं। पाकिस्तान की जनता में से बहुत ज्यादा लोग जो है वो हरियाणवी को जानते जरूर होंगे लेकिन बोलने में दिक्कत आती है भैया, हमें भी दिक्कत आती है। और उन्होंने भी बोला था कि भैया अरशन नदीम जो है वो हमारा ही छोरा है। यानी कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो भैया दोनों देशों को मिलाने की बातें की जा रही है। अरशन नदीम की जो माता ने मैसेज किया है ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कंट्रोवर्सी फैलाने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में 5 से 6 माह का समय बाकी बचा हुआ है। भारत के अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान में जाकर खेले और पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेले, ये है वो है, यानी कि वो कंट्रोवर्सी चाहते हैं, नफरतें चाहते हैं। लेकिन रात जिस तरह से अरशन नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और नीरज भाई के साथ उनकी हमने गपशप भी देखी, क्योंकि भैया वो अक्सर आपने देखा होगा कि नीरज भाई से जो है वो टिप्स लेते ही रहते थे। 2016 से जो है जर्नी शुरू हुई थी अरशन नदीम की और आज देखें किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और अरशन नदीम ने रात पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान का फ्लैग जो है ऊंचा करके पाकिस्तान की जनता के लिए जो है भैया उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। और जिस तरह की अरशन नदीम की माता का एक मैसेज आया भैया, मैं तो उसका दीवाना हो चुका हूं। बल्कि अरशन नदीम भी भैया वेरी हम्बल मैन है भैया, उनके अंदर भी कोई किसी किस्म का एटीट्यूड हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल सिंपल इंसान है, सादा इंसान है। गरीब घराने से उनका ताल्लुक था लेकिन भैया ऊपर वाला जिसको इज्जत देता है तो भैया उसको नवाज देता है। और भैया नीरज की माता भी जो है वो भी अरशन नदीम को लेकर काफी ज्यादा मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर करती ही रहती है, उसको भी अपना बेटा मानती है। जिस तरह से अरशन नदीम की माता बोलती है कि भैया नीरज भी अपना ही बेटा है, आने वाले समय में नीरज जो है वो जरूर कम बैक करेगा। और नीरज का हमने रात इंटरव्यू भी देखा, आपने देखा होगा कि नीरज भैया कह रहे थे कि जब अरशन नदीम भाई ने 90 प्लस का जो थ्रो फेंका तो मैं सोच रहा था कि भैया अब इससे ऊपर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि नीरज भैया का जो शरीर था वो इंजरी का शिकार था, उन्होंने रात खुद भी बोला है। और दूसरी साइड पर आपने देखा होगा अरशन नदीम भैया का इंटरव्यू, उन्होंने बोला है कि भैया मैं अगर कोई 93 मीटर की भी थ्रो फेंक देता, मुझे क्रॉस करता, तो भैया मेरे अंदर इतनी ताकत मौजूद थी, एबिलिटी मौजूद थी कि भैया मैं इससे ऊपर भी थ्रो फेंक सकता था। भैया बहुत कमाल करते हुए नजर आए हैं वो अरशन नदीम। जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जीत कर दिया भैया, 40 साल का समय लगा है। 40 साल पहले पाकिस्तान ने ये समय देखा था, जो रात पाकिस्तान की जनता ने समय देखा है वो 40 साल। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो है पाकिस्तान में लगी हुई, भारत के अंदर भी लगी हुई है। ये नहीं है कि नहीं भैया, वर्ल्ड कप जिस तरह क्रिकेट में वर्ल्ड कप का फाइनल होता है ये बिल्कुल वैसा ही फाइनल था। गोल्ड मेडल भैया कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा ये टाइटल नहीं है।
बहुत बढ़िया टैलेंट है गोल्ड मेडल हासिल करना अपने देश के लिए भैया। 35 से 40 देश जो है इस गोल्ड मेडल में हिस्सा ले रहे थे, बल्कि ज्यादा ही थे आई थिंक, और इनमें से गोल्ड मेडल हासिल करना ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी, और पाकिस्तान की जनता जो है भैया वो एंजॉय कर रही थी, जश्न मना रही थी। जैसा ही दूसरा थ्रो फेंका तो भैया पाकिस्तान में तो मिठाइयां चलनी शुरू हो चुकी थी, पटाखे चलने शुरू हो चुके थे, क्योंकि भैया 90 को क्रॉस करना जो है वो आसान नहीं था। और अरशद नदीम भाई ने तो भैया 92 यानी कि 93 मीटर के लिम्बो थ्रो फेंक कर भैया पहले 5 मिनट में ही जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। तो भैया आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जिस तरह दोनों तरफ से जो है वो हमें पॉजिटिव मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। हालांकि पाकिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की जनता आपस में कभी नफरतें नहीं चाहती। चंद ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की नफरतें फैलाते हैं और फायदा हासिल करते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि भैया हमने भी सिल्वर मेडल जीता है, पाकिस्तान ने भैया गोल्ड मेडल जीता है। तो दोनों देशों के लिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, और आने वाला जो समय है इनके लिए मजीद अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब ओलंपिक्स के लिए मजीद जोशो जज्बा हमें देखने को मिलेगा। जब कोई देश इस तरह का कारनामा भैया अंजाम देता है, कोई इस तरह का टाइटल अपने नाम करता है, तो जो दूसरे देखने वाले होते हैं उनमें भी जोश पैदा होता है कि भैया हम भी अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।